हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर आप करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कंटिन्यू करेंगे आज। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स कि कौन से क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड a rectangle of length 3 सेंटीमीटर एंड breadth 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड। फिगर हम यहाँ पे बनाएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। जो बची हुई शीट है उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, जबकि आपको ये चीजें उस एक सर्कुलर शीट से निकाल ली गई है। क्या क्या निकाल ली गई है? दो छोटे छोटे सर्कल्स और एक रेक्टेंगल, जिनकी आपको दी गई है डायमेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार कोशिश करो डायग्राम बनाने की, ताकि हम इसको आगे सॉल्व कर पाए। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम आपने बना लिया होगा, है ना? बनाया कि नहीं बनाया? तो देखिए कैसे हम बनाएंगे इसको, एक बार आप यहाँ पे ध्यान देंगे। एक सर्कुलर शीट है, कुछ इस तरह से सर्कुलर शीट होगी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि टू सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो सर्कुलर शीट है इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। कितना? जो इसका रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। अब दो छोटे छोटे सर्कल यहाँ से हमने निकाले जिनका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। मान लीजिए एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया। इन दोनों सर्कल का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। अब क्या बोला है? एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक रेक्टेंगल भी हमने रिमूव किया है जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है एंड ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर है। तो ये चीजें हमने इस सर्कल से रिमूव कर दी। क्या बताना है? फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। मतलब जो टोटल एरिया है इस पूरी सर्कुलर शीट का, इसमें से ये तीन चीजों का एरिया हमें माइनस करना है, घटाना है, तो हमारा एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट आ जाएगा। समझ गए? तो चलिए इसको एक बार कोशिश कीजिए कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे साथ में भी सॉल्व करेंगे, बट पहले आप एक बार अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का समय आ गया है। साथ में देखिए सॉल्व करेंगे, आपने कर लिया होगा अभी तक। अब आप यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या आपने कौन सा मेथड आपने यूज किया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिख देते हैं। रेडियस रेडियस ऑफ अ सर्कुलर शीट, सर्कुलर कार्ड शीट बोला है तो हम इसको सर्कुलर कार्ड शीट लिख देते हैं। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा रेडियस यही होने वाला है, तो इसको डिनोट कर दिया हमने कैपिटल आर से। अब क्या बोला गया है? रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल्स, है ना? रेडियस ऑफ टू स्मॉल सर्कल्स, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे क्योंकि दोनों का सेम है रेडियस, इसीलिए हम यही लिखेंगे क्योंकि यही दोनों सर्कल का, दोनों स्मॉल सर्कल्स का रेडियस है ना? तो ये लिखिए।
अब आती है बारी इस रेक्टेंगल की। तो सबसे पहले लेंथ लिखेंगे, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 3 सेंटीमीटर। फिर ब्रेड्थ निकालनी है ऑफ अ रेक्टेंगल 1 सेंटीमीटर। ये तो जो दिया है क्वेश्चन में वही लिखा है। क्या क्या दिया है? एक तो रेडियस दिया है यानी त्रिज्या इनकी, जो सर्कुलर शीट कार्ड है उसकी दी हुई है। दूसरा क्या दिया है? जो छोटे छोटे वृत्त हैं उनके जो आपको त्रिज्याएं हैं वो दी हुई है। फिर जो रेक्टेंगल है, आयत है, उसकी आपको लंबाई दी है, चौड़ाई दी है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब आपको क्या निकालना है वो देखिए। तो अब निकालना है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। जो बची हुई शीट है उसका एरिया कैसे निकालेंगे भाई? सबसे पहले टोटल एरिया ऑफ सर्कुलर शीट कार्ड लिखेंगे, है ना। एरिया ऑफ सर्कुलर शीट कार्ड शीट। इसमें से माइनस करेंगे हम। क्या माइनस करना भाई? ये पूरा बड़ा एरिया है, इसमें से इन तीनों चीजों का एरिया माइनस करना है। तो आप लिखेंगे -2 इंटू एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। ठीक है भाई, जो छोटा सर्कल है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि भाई एक छोटे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब दोनों छोटे सर्कल्स का एरिया निकल जाएगा। और क्या माइनस करना है हमें इसमें से? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, जो रेक्टेंगल है उसका एरिया इसमें से माइनस कर देंगे। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा है? एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कुलर शीट। जो बड़ी शीट है उसका एरिया, और इसमें से हम माइनस करेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नोट डाउन कर लीजिए इसको यहाँ तक। आगे हमें अब बस फॉर्मूलाज लिखने हैं, वैल्यूज लिखनी है, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लिया सबने यहाँ तक? आगे करेंगे अब इसको कंटिन्यू। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट क्या आ जाएगा? जो रिमेनिंग शीट है उसका एरिया आएगा, सबसे पहले तो हम बड़े सर्कल का एरिया निकालेंगे। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें से क्या माइनस करना है? 2 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देखिए ये क्या है? ये सर्कुलर शीट का एरिया है, इसमें से माइनस क्या करना है? वही दो जो हमारे पास छोटे सर्कल्स हैं उनका एरिया प्लस जो रेक्टेंगल निकाला है उसका एरिया, ये पूरा माइनस कर देंगे हम। तो अब है वैल्यूज की बारी, है ना। इनमें वैल्यूज रखने की बारी है। तो देखिए वैल्यूज क्या क्या रखनी है, ध्यान से देखिए। अब पाई को लेना है 22/7, आर है 14, जो कैपिटल आर है 14, छोटा आर 3.5, लेंथ 3 एंड ब्रेड्थ 1। तो कितना कितना हो गया? पाई है 22/7 इंटू बड़ा आर है 14, तो इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 22/7 है पाई, छोटा आर 3.5, इसका स्क्वायर प्लस लेंथ है
3 एंड ब्रेड्थ है 1। तो देखिए वैल्यूज रख दी है मैंने। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए सारी वैल्यूज हैं, इसमें सॉल्व करना है स्टूडेंट सिर्फ आपको। तो जल्दी से इसको सॉल्व करके अब आप आंसर बताएंगे, है ना। यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिया है, तो अब ऐसा कुछ तो नहीं बचा है कि जो आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आपको अब खुद सॉल्व करना चाहिए। यहां से 3.5 इंटू 3.5 प्लस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आता है। रिमेनिंग शीट का कितना एरिया आता है आपका, जल्दी से बताइए। जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा हैंड रेज करेंगे स्टूडेंट्स आप। वेरी गुड, शाबाश। जीआईसी कानपुर। बेटा आप माइक लेके बताएं क्या आंसर आया है आपका। बच्चे जो हाथ उठा रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेशन पार्ट है। माइक लेके अपना आंसर बताएं बेटा। और जीआईसी खालू खेत, इस स्कूल में से किस बच्चे का आंसर आया है। देखिए इतना समय नहीं लगेगा इसमें, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करना है आपको, कैंसिल आउट करना है। जिसकी किसी भी बच्चे का आंसर आया हो तो बताइए, हैंड रेज कीजिए। क्या किसी बच्चे का आंसर आया है। अगर बेटा आपका आंसर आया है किसी भी स्टूडेंट का, हैंड रेज कीजिए। चलिए यहाँ देखिए, अब क्या करना है आपको, कैंसिल आउट करना है ना। इनको कैंसिल आउट करेंगे। देखिए 7 दूनी 14, 2 से हो गया ये। और क्या कैंसिल आउट हो सकता है यहाँ पे, ये हो जाएगा 7 से, 7 पंजे 35। तो ये डेसिमल है तो डेसिमल हम एज इट इज रखेंगे, 7 पंजे 35 हो जाएगा। और क्या करना है बस, बाकी अब आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 44, 22 दूनी 44 इंटू 14 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 आ गया, इंटू 0.5 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा 3.5 इंटू 0.5, ये आ जाएगा 5 इंटू 5 25, 2 हासिल, 5 से 15 और 2 17, और डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद तो 1.75 आ जाएगा। ठीक है, 1.75 आ जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट्स आपको, अब देखिए बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है ना। तो 14 इंटू 44 आप कर देंगे। अगर 14 का टेबल आता है, बहुत आसानी से आप मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं। 14 इंटू 4 कितना होता है, 14 चौके 56, 5 हासिल, 14 चौके 56 प्लस 5 कितना होता है 61, तो 616 आ गया, है ना। डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये थोड़े बड़े नंबर देखिए, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करना तो इजी था, इसीलिए डायरेक्टली कर लिया। पर ये जरूरी नहीं है हर बच्चा कर पाए, तो कोई बात नहीं, जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई किया है वैसे ही आप कर लेंगे 44 को 14, है ना। 4 इंटू 4 16, एक हासिल, 4 इंटू 4 16 और एक 17, इंटू ये आ गया 44, 6, 7 और 4 11, एक हासिल, 4 प्लस 1 5 और 1 6, यही आ गया। तो ऐसे भी आप लिख के कर सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई, अगर डायरेक्टली करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। उसके बाद क्या करेंगे आप, माइनस, फिर 44 इंटू 1.75, है ना, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा देखिए, मल्टीप्लाई करते हैं इनको 1.75
इंटू 44, 44, 4 पंचे 20, 2 हासिल, 4 से 28 और 2 30, और 3 हासिल, 4 एकम 4 और 3 7, इंटू 700, कितना आ जाएगा 0077, है ना, 0077 आ जाएगा। तो डेसिमल 2 डिजिट छोड़ के आएगा, तो राइट से 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देते हैं। कितना आ जाएगा ये 77.00। भाई डेसिमल के बाद 00 है तो हम इसको 77 भी लिख सकते हैं, प्लस 3 यहाँ पे ऑलरेडी है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 616 माइनस 80। 616 में से अब 80 घटाना है स्टूडेंट्स आपको। कितना आ जाएगा 616 माइनस 80, 6 का 6, 61 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 61 माइनस 8 कितना हो जाएगा, या फिर यहाँ से एक हासिल ले लीजिए, 11 माइनस 8 हो गया 3, और ये 5 का 5, तो 53 आ जाएगा, है ना। तो कितना आ गया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो बची हुई शीट का एरिया है वो कितना है 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन पार्ट है बस, और कुछ नहीं है इसमें। बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। देखिए आप ध्यान से कि क्या आपने भी ऐसे ही किया था कैलकुलेशन। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप इमिडिएटली पूछ सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे क्वेश्चन करेंगे। सबने नोट डाउन कर लिया ना, सबने यहां तक नोट डाउन कर लिया है। तो अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और करेंगे आप। तो क्या क्वेश्चन है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। तो यहाँ पे बोला गया है कि अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो एक एल्यूमिनियम शीट है आपकी, ठीक है, एल्यूमिनियम शीट है, कौन से साइज की, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट है, जिसका जिसका की एक साइड जिसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर है। मतलब अगर एक साइड 6 सेंटीमीटर है, सभी साइड इक्वल होती है स्क्वायर की, तो सारी साइड से 6 सेंटीमीटर होंगी। यहां से एक सर्कल निकाला गया है 2 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का एक वृत्त निकाला गया। 2 सेंटीमीटर क्या है, इस वृत्त का रेडियस है। 2 सेंटीमीटर इस वृत्त का, इस सर्कल का रेडियस है, यानी त्रिज्या है। कितनी है, 2 सेंटीमीटर। क्या बताना है आपको, आपको बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। जैसे अभी क्वेश्चन किया था, बिल्कुल इसी तरह से ये आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, है ना। जो अभी हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही। इसको नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को, और इसको डायग्राम को बनाइए, कोशिश कीजिए एक बार सॉल्व करने की। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं थोड़ी ही हिंट दे देता हूँ, करना तो आपको खुद ही है, होमवर्क में करेंगे क्वेश्चन। मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको एक तो रेडियस दिया है, रेडियस कितना दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है, और साइड ऑफ स्क्वायर दी है ना, साइड ऑफ द स्क्वायर वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। तो एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट
क्या होना चाहिए लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट का एरिया? ये होना चाहिए भाई जो बड़ा हमारे पास बड़ी शीट है, कैसी है वो? स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर शीट माइनस एरिया ऑफ सर्कल। भाई सर्कुलर पार्ट ही तो निकाला था, तो उसका एरिया इसमें से माइनस कर देना है हमको बच्चों, है ना? तो ये एक आपके लिए हिंट हो गई, इस तरह से इसको आप सॉल्व कर देंगे। ये क्वेश्चन है और ये आपके लिए सॉल्यूशन है जिसको आप कंप्लीट करेंगे। वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, तो इजीली आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में बस हम इतना ही करेंगे। जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं अच्छे से उनको रिवाइज करना अपने घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।